आज हम आपके पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर इरा करने जा रहे हैं। हम इसका केवल एक ही क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्यूबा क्राइसिस करेंगे हम, क्योंकि यूजुअली यही एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 टू 1918। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1939 टू 1945 आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध आपका कब हुआ? 1914 टू 1918। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1939 टू 1945। अब उसके बाद है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 टू 45। किस किस के बीच में हुआ? ये दो शक्तियों के बीच में माना जाता है। एक को तो एक्सिस पावर कहा गया, दूसरे को एलाइज पावर कहा गया। एक्सिस पावर में भी बहुत सारे राष्ट्र आपस में जुड़े हुए थे और एलाइज पावर में भी बहुत सारे राष्ट्र आपस में जुड़े हुए थे। एक्सिस पावर को हिंदी में धुरी शक्तियां कहा गया और एलाइज पावर को मित्र राष्ट्र भी कहा गया। तो एक बार देखते हैं कि एलाइज में कौन कौन थे और एक्सिस पावर्स में कौन कौन थे। एक्सिस पावर में थे बेटा आपका जर्मनी था, जापान था और इटली था। फिर से नाम याद करो, जर्मनी, जापान और इटली वही थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या थे, हार गए थे। उसके बाद एलाइज में कौन था? यूएसएसआर था, अमेरिका था, ब्रिटेन था और फ्रांस था। ये थे, ये बेटा जीत गए थे। आप यहाँ पर ये देखिए कि यूएसएसआर और अमेरिका यहाँ पर साथ साथ हैं। इन एलाइज पावर ने इकट्ठे होकर बेटा जापान को, जर्मनी को, इटली को हरा दिया था। जर्मनी इस युद्ध में हार गया था, उसने अपनी हार भी स्वीकार कर ली थी। जापान ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली थी। पर उसके बाद भी पूरे विश्व को अपनी शक्ति का प्रदर्शन कराने के लिए अमेरिका ने क्या किया था? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए थे, न्यूक्लियर अटैक किया था। इसने 2 बम गिराए थे जिन्हें लिटिल मैन और फैट बॉय के नाम से जाना जाता है। इसकी पूरे उस समय पूरी सोसाइटी में, पूरे वर्ल्ड में बड़ा इसको क्रिटिसाइज किया गया था, इसकी बड़ी आलोचना की थी। पर अमेरिका ने यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ दिया था कि अगर वो ऐसा ना करता तो बहुत उसके मतलब उसका और उसके मित्र राष्ट्रों का, जो उसकी पावर्स हैं एलाइज को, और भी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता था और ये युद्ध काफी लंबे समय तक खिंच सकता था। तो युद्ध को खत्म करने के लिए उसने ऐसा किया। तो वह अपना स्पष्टीकरण देता रहा, पर बेटा इसको काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। तो अभी आपको इतना पता चल गया कि 1939 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका किसके बीच में हुआ था? एक्सिस पावर और एलाइज पावर के बीच में हुआ था। एक्सिस पावर में आपके कौन थे? एक बार फिर से देख लीजिए, जर्मनी था, जापान था और बेटा आपका इटली था। एलाइड पावर में यूएसएसआर था, अमेरिका था, ब्रिटेन था और फ्रांस। ठीक है, एक्सिस पावर युद्ध में हार गई थी और एलाइड पावर बेटा युद्ध में जीत गई थी। तो इस प्रकार से जब आप ये देखोगे, यहाँ पर ये देखोगे कि यूएसएसआर और अमेरिका यहाँ पर आपको एक साथ दिखाई देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर यूएसएसआर और अमेरिका आपको एक साथ दिखाई देते हैं। पर आपको पता है कि अमेरिका ने परमाणु न्यूक्लियर अटैक किया था जापान पर, यह दिखाने के लिए कि वो सबसे पावरफुल है। उस समय केवल 2 ही विश्व महाशक्तियां थी बेटा, एक तो आपका अमेरिका और एक यूएसएसआर। युद्ध में तो वो साथ थे, पर उसके बाद उनमें जो अपनी शक्ति को ज्यादा दिखाने के लिए एक दूसरे से ईर्ष्या जलन वो रखते थे। ठीक है, आपस में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए एक दूसरे पर, या पूरे विश्व पर अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए एक वॉर डिक्लेयर होता है। ये कोई एक्चुअल वॉर नहीं था, ठीक है ना, ये वास्तव में युद्ध नहीं था। इट इज नॉट वॉर ऑफ वेपन, इट इज नोन एज वॉर ऑफ नर्व्स। इसको वॉर ऑफ नर्व्स था। ठीक है, इसमें वास्तव में कोई युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, पर बेटा उन्होंने हर ईर्ष्या और जलन में दोनों ही देशों ने हर वो हथियार अपनाया, हर वो तरीका आप कह सकते हो, हर वो तरीका अपनाया जिसमें वो एक दूसरे को नीचा दिखा सके, ज्यादा से ज्यादा कंट्री को अपने साथ मिला सके। तो पूरा जो वर्ल्ड था वो 2 ब्लॉक्स में मिल गया। कोई तो यूएसएसआर के ब्लॉक में था और कोई आपका किसके ब्लॉक में था? अमेरिका के ब्लॉक में था। दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट थी। तो इट इज आल्सो नोन ए वॉर ऑफ आइडियोलॉजी। अमेरिका था, ठीक है, वो अमेरिका था लिबरल डेमोक्रेसी पर विश्वास करता था, जबकि आपका यूएसएसआर कम्युनिज्म की बात करता था। तो वॉर ऑफ आइडियोलॉजी भी था ये। तो उस समय पर जब दोनों महाशक्तियों के बीच में ये जो तनाव छिड़ा ना, ये जो संघर्ष छिड़ा, इट इज नॉट एन एक्चुअल वॉर, ये वास्तव में युद्ध नहीं था।
पर बेटा ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो होड़ छिड़ी, इसी को कोल्ड वॉर कहा गया। इसी को क्या कहा गया? शीत युद्ध कहा गया। क्या कहा गया? शीत युद्ध कहा गया। एक बार डिफाइन देख लेते हैं इसकी। इट इज नॉट एन एक्चुअल वॉर, इट शॉर्ट ऑफ एक्चुअल वॉर। शॉर्ट वॉर कहता है कि ये कोई एक्चुअल वॉर नहीं था। एक्चुअल वॉर की बजाय दे ट्राई टू थ्रू ऑल मींस टू गेन सुप्रीमेसी। हर तरीके से वो दूसरे पर क्या करना चाहते थे? अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते थे, सुप्रीमेसी चाहते थे। एट द कॉस्ट ऑफ द अदर, एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। ईच स्टेट ट्राइज टू गेन पावर एंड प्रेस्टीज डिफीटिंग द अदर। हर कोई क्या चाहता था? ज्यादा सम्मान चाहता था, ज्यादा प्रेस्टीज चाहता था, दूसरे को हराकर। दूसरे को हराने का मतलब क्या है? दूसरे को नीचा दिखाकर, दूसरे को नीचा दिखाकर। तो इस प्रकार आपको पता चला बेटा कि ये क्या था? कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। किसके बाद? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। किस किस के बीच में हुआ? अमेरिका के बीच में और यूएसएसआर के बीच में। और दोनों ही आपस में क्या थे? एक्चुअल वॉर नहीं था। इट इज अ वॉर ऑफ नाउ, इट इज अ वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज। इसमें क्या था? दोनों ही अपने आप को क्या था? दूसरे को नीचा दिखाकर अपनी सुप्रीमेसी को क्या करना चाहते थे? ऊपर दिखाना चाहते थे। अब हम करेंगे बेटा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस एक बहुत बड़ा क्राइसिस रहा। इसे जो कोल्ड वॉर था उसका एंड पॉइंट भी माना जाता है, ठीक है। जो शीत युद्ध चला हुआ था उसका अंतिम चरण या अंतिम बिंदु भी इसको माना जाता है। कैसे बेटा? क्यूबा एक देश था। क्यूबा इज एन आइलैंड कंट्री नियर अमेरिका। अमेरिका के पास एक क्या था? द्वीपीय देश था। और ये जो इट वॉज एन एलाई ऑफ द सोवियत यूनियन, ये सोवियत यूनियन का था। ये कम्युनिज्म में विश्वास करता था। ये पड़ोसी तो अमेरिका था, पर क्या था बेटा? ये कम्युनिज्म पर ट्रस्ट करता था और ये सोवियत यूनियन का क्या था? फ्रेंड था, उसका दोस्त था, उसका एलाई था और उसके कहे के अनुसार चलता था। अब ये देखिए ध्यान से आप, क्यूबा इज एन आइलैंड कंट्री नियर अमेरिका। अमेरिका के समीप एक छोटा सा द्वीपीय देश था। और ये जो देश है बेटा, ये एलाई था। किसका? सोवियत यूनियन का एलाई था, उसका मित्र था। अब उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलता था। तो सबसे पहले हम इसके जो इसमें इन्वॉल्व थे, 3 देश इन्वॉल्व हुए बेटा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में। एक तो क्यूबा ही हुआ, एक यूएसएसआर हुआ और एक अमेरिका हुआ, ठीक है। तीनों के लीडर्स के बारे में, उनके प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। क्यूबा का जो प्रेसिडेंट था वो था फिडेल कास्त्रो। एक बार आप बोल सकते हो फिडेल कास्त्रो, ठीक है। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था उस समय जॉन एफ कैनेडी था। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था उस समय जॉन एफ कैनेडी था। उसके बाद यूएसएसआर का जो प्रेसिडेंट था या लीडर था उस पर निकिता क्रुश्चेव था बेटा। तो ये जो तीनों लीडर थे ये इस क्यूबा संकट के मुख्य भूमिका में, मतलब क्यूबा संकट में इनकी मुख्य भूमिका रही। अब ये देखिए बेटा, एक आइलैंड कंट्री है अमेरिका के पास, ठीक है। पर अमेरिका के पास तो है, पर किसकी रणनीतियों से चलता है? यूएसएसआर के प्रभाव में, यूएसएसआर के इशारे पर चलता है। अब यूएसएसआर ने क्या किया? ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि उनके बीच में कोल्ड वॉर था, पावर ऑफ सुप्रीमेसी थी। एक दूसरे को क्या करना चाहते थे? सुप्रीम दिखाना चाहते थे। अब उसके बाद क्या हुआ? ये जो आपका कंट्री था क्यूबा, इसमें यूएसएसआर ये इसका फ्रेंड है, इसने क्या किया? यूएसएसआर ने यहाँ पर अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स लगाई, और ये जो न्यूक्लियर मिसाइल लगाई बेटा, इससे जो अमेरिका था, इससे क्यूबा में जो मिसाइल लगी उससे अमेरिका बिल्कुल उसकी रेंज में आ गया। किसकी रेंज में आ गया? मिसाइल्स की रेंज में आ गया। जो मिसाइल्स उसने किसने लगाई? यूएसएसआर ने लगाई। कहां पर लगाई? क्यूबा में लगाई। रेंज में कौन आ गया? रेंज में अमेरिका आ गया, ठीक है। अमेरिका को काफी दिन तक तो इस बात का पता नहीं चला, पर जब अमेरिका को पता चला तो उसने एडवाइस किया, ठीक है ना। उन्हें इस बात का उन्हें बड़ा बुरा लगा और दे एडवाइस द यूएसएसआर एंड द क्यूबा कि वहां से आप अपनी मिसाइल को क्या कर लीजिए? हटा लीजिए, नहीं तो क्या होगा? आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो यूएसएसआर को कहा गया कि वहां से मिसाइल को हटा लीजिएगा। तो क्यूबा को भी इससे ये डर बढ़ गया कि जो क्यूबा है ना, वहां पर अमेरिका हमला कर देगा, फिदेल कास्त्रो को हटा देगा और वहां की कम्युनिज्म गवर्नमेंट को खत्म कर देगा, ठीक है। क्योंकि उसने वहां पर उसका पड़ोसी होते हुए भी क्या था? यूएसएसआर की न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर मिसाइल को वहां पर तैनात करवाया।
एडवाइस क्यूबा टू रिमूव द मिसाइल। अब अमेरिका को जब पता लगा तो अमेरिका ने क्या किया बेटा, एडवाइस किया क्यूबा को कि मिसाइल हटा ले वहां से। अमेरिकन वॉरशिप इंटरसेप्ट यूएसएसआर से हेडिंग टू क्यूबा। जब क्यूबा से मिसाइल नहीं हटाई गई तो अमेरिका ने क्या स्टेप उठाया, जो युद्ध के जो अमेरिकन जो शिप थे, उन्होंने युद्ध के जो शिप थे, या आप ये कह सकते हो कि नौसेना जो थी, उन्होंने जो यूएसएसआर के शिप आ रहे थे, कहां पर जा रहे थे, वो क्यूबा की तरफ जा रहे थे, उनको क्या कर दिया, रोक दिया, आगे नहीं जाने दिया। एक बार फिर से देखेंगे बेटा, क्यूबा एक आइलैंड कंट्री है, किसके पास है, अमेरिका के पास है, पर किसके अनुसार चलता है, यूएसएसआर रशिया के अकॉर्डिंग चलता है और उसी की बातों पे विश्वास करता है और कम्युनिज्म की धारा को मानता है। अब यूएसएसआर का जो लीडर है वो निकिता क्रुश्चेव है, और आपका क्यूबा का फिदेल कास्ट्रो है, और उसके बाद अमेरिका का जॉन एफ कैनेडी है। अब क्या किया, क्यूबा में मिसाइल लगा दी, किसने, यूएसएसआर ने लगा दी और क्यूबा ने लगवाई, ठीक है। अब जब अमेरिका को इस बात का पता चला, क्योंकि अमेरिका नियर रेंज में आ गया न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, उसने एडवाइस करा क्यूबा को कि मिसाइल को हटा दो, ठीक है, और क्यूबा ने मिसाइल को नहीं हटाया, तो यूएसएसआर को और क्यूबा को डर था कि अब अमेरिका उसके ऊपर, क्यूबा के ऊपर हमला कर देगा और क्या करेगा, फिदेल कास्ट्रो को वहां से हटा देगा। पर ये जो युद्ध, ये जो संकट था बेटा, ये क्राइसिस था, ये काफी हद तक बहुत बड़ा क्राइसिस था। ऐसा लग रहा था पूरे विश्व को कि ये महायुद्ध, मतलब युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों ही महाशक्तियों के बीच में युद्ध शुरू हो जाएगा। पर दोनों ने बड़ी समझदारी का काम किया बेटा और युद्ध नहीं हुआ, ठीक है। इसी यहाँ पर इसको शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। चरम बिंदु मतलब बिल्कुल जहाँ पर एक्सट्रीम हो गई कि भाई अब युद्ध छिड़ा, तो इसको इसको मतलब एक्सट्रीम पॉइंट कहा जाता है, किसका, कोल्ड वॉर का, ठीक है। अब ये देखिए बेटा, हमने पढ़ा है आज क्यूबा क्राइसिस, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जितना मैंने आपको करवाया, इससे ज्यादा आपको एक वर्ड भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए।